प्यारे ओ भजन स्वर्गनाथ जपा करो प्यारे हरि ओम मुख से नारायण बोलो प्यारे हरि ओम मुख से नारायण बोलो प्यारे गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो प्यारे गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो प्यारे हरि ओम मुख से नारायण बोलो प्यारे हरि ओम मुख से नारायण बोलो प्यारे 3 बजे त्रिलोकीनाथ 4 बजे का चारों धाम 3 बजे त्रिलोकीनाथ 4 बजे का चारों धाम 5 बजे परमेश्वर माला जपा करो प्यारे हरि ओम मुख से नारायण बोलो प्यारे हरि ओम मुख से नारायण बोलो प्यारे गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो प्यारे गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो प्यारे हरि ओम मुख से नारायण 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 बोलो प्यारे बोल राधा गोविंद भगवान की जय। राधे रानी तुम्हारे किस किस को गोविंद देव जी के दर्शन के लिए जाना है वो सब बोलेंगे गोविंद तुम्हारे चरणों एक प्रेम पुजारी आया राधे रानी तुम्हारे दर्शन को एक प्रेम पुजारी आया मेरे हाथों में जल का लोटा है मैं आपको निलाने आई मेरे हाथों में जल का लोटा है मैं आपको निलाने आई हूँ बड़े प्रेम से आओ बनवारी मैं आपको निलाने आई हूँ बड़े प्रेम से नाओ बनवारी में आपको निलाने आई हूँ तुम्हारे चरण को एक प्रेम पुजारी आया है मेरे हाथों में रेशम वस्त्र है मैं आपको पहनाने आई हूँ बड़े प्रेम से पैरों बनवारी में आपको पहनाने आई हूँ गोविंद तुम्हारे चरणों में प्रेम पुजारी आया है मैं आई हूँ मेरे हाथों में फूलों का गजरा है मैं आपको पहनाने आई हूँ बड़े प्रेम से पैरों बनवारी में आपको पहनाने आई हूँ बड़े प्रेम से पैरों बनवारी में आपको पहनाने आई हूँ गोविंद तुम्हारे प्रेम पुजारी आया मेरे हाथों में केशर चंदन है मैं तिलक लगाने आई चलावे गाड़ी सत्संग की गाड़ी में रामा बैठे इस गाड़ी में ब्रह्मा जी बैठे ले हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम
हरे 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 कृष्णा कृष्णा बैठोले भगतान साथ चलावे गाड़ी सत ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुखम देवम कर्णचारुमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृति स्वामिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् तदात्मानं समाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवानि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म तत्त्वदेव पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नेति माति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता पूता मद्भाव मागता हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं मैं आपकी शरण में हूँ मैं आपकी शरण में हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ साहब जिंदर साहब की शरण में हूँ आप कृपा करो, आप कृपा करो मैं आपको भूलू नहीं। मैं आपको भूलू नहीं। अब हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान की शरण होते हैं, है ना। एक बार मैं बोलूँगा फिर आप। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं 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 ना भूले हम प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणं न भूले हम प्रभु के हम हरि शरणं 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 चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा आए चाहे सुख की छटा जाए चाहे दुख की घटा जाए चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा आए चाहे सुख की छटा जाए चाहे दुख की घटा जाए खुशी हो या हजारों गम
हरि शरणम हरि शरणम हजारोगम हरि शरणम 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 नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। नहीं दुनिया में कुछ अपना, नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये दुनिया का सपना। सत्य है वह अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रीति की ज्योति जग जाए, विरह की आग लग जाए। जग जाए की आग लग जाए। प्रीति की ज्योति जग जाए, विरह की आग लग जाए। प्रिय की जोत जग जाए, प्रिय की आग लग जाए। फिर बरसे प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम हरि शरणम बरसे प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी। यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी। यही है विनती अपनी, यही है चाहना अपनी। यही है वीरती अपनी, यही है चाहना अपनी। हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम 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 हरि शरणम। महामंत्रम मानव ने कृपा करके दिया हमको महामानव ने कृपा करके दिया हमको महामंत्रम। महामानव ने कृपा करके दिया हमको महामंत्रम। न भूले हम प्रभु के हम, हरि शरणम हरि शरणम। हम प्रभु के हम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ मैं आपकी शरण में हूँ आप कृपा करो आप कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं आप सब लोग थोड़ा थोड़ा नाम से कीर्तन शुरू करेंगे और सब नाम से कीर्तन पीछे से करना शुरू करेंगे। आप लोग कराइए इधर से शुरू करें। सब लोग थोड़ा थोड़ा जो है अपने नाम से कीर्तन पे ध्यान देंगे। भगवान का नाम ही अधिक से अधिक लेंगे, है ना। नाम से कीर्तन करेंगे। इधर से आप बैठे बैठे बुलवा सकते हैं, आवाज तक थोड़ी सी तेज बोलनी पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय गोविंदा जय गोपाला जय गो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ हाँ जी, आप कौन करा रहे हैं? सबको कराना है। अगर नाम से ही ये भवसागर पार हो जाएगा, नाम जप से ही, तो नाम कितनी, राम नाम की महिमा और नाम जप की महिमा। तो प्रेमानंद जी महाराज या किसी भी संत महात्मा ने सबने यही कहा कि भाई नाम जप लगातार निरंतर अभ्यास के लिए नाम जप हमको बड़े जोश से करना है। अब हमारे हीरालाल जी कराएंगे। कराओ कराओ एक बार कराओ। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम
कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। संचित जो होते हैं हमारे हजारों जन्म के संचित हैं, हजारों जन्म के संचित हैं। अब उनमें एक दिन का नहीं है, एक जन्म का नहीं है। अब वो संचय हुआ है। अब उस संचय में क्या हो गया कि कुछ ऐसे हैं जो आपको फल देने के लिए तैयार है। जैसे कोई फल पक्के तैयार हो गए ना, वैसे वो कुछ कर्म ऐसे हो जो आपको कुछ समय फल देने के लिए तैयार है। वो आपके प्रारब्ध बन जाएंगे। आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, फिर भी क्या है उल्टा हो रहा है। काम तो आप नफे के लिए कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, फिर भी नुकसान लग रहा है। ये आपके प्रारब्ध है। काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके नफा ही नफा हो रहा है। फिर भी आपको अनायास पूंजी मिल रही है, अनायास संपत्ति मिल रही है। जैसे किसी के घर कोई बच्चा है, अब ठीक है निर्धन परिवार में हुआ, पर किसी ने गोद ले लिया, अच्छे आदमी ने अपना आप संपत्ति का मालिक हो गया, तो ये उसके प्रारब्ध है, उसके फलीभूत होता है। और एक धनवान बच्चा जन्म लेके उसके माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए, अनाथ हो गया, मान लो तो चला, ये भी प्रारब्ध है। बिल्कुल ये प्रारब्ध है। तो ऐसे ही है। अच्छा, अब चाहे इच्छा पूर्वक, अनिच्छा पूर्वक और परेच्छा पूर्वक प्रारब्ध 3 प्रकार से हो जाते हैं। अगर एक तो इच्छा पूर्वक है, जैसे आपने इच्छा करी और वो काम हो गया, इच्छा पूर्वक है। अनिच्छा पूर्वक अगर आप सोचा था वो काम नहीं हुआ बिल्कुल भी, जिस तरह सोचा था। और अनिच्छा पूर्वक आपने कुछ भी नहीं किया, तो दूसरे की इच्छा से आपके कोई काम बन गया, और दूसरे ने कोई काम किया और उसका फल आपको मिल गया। ऐसा भी हो जाता है। जैसे कई बार होता है, कर कौन रहा है और फल किसको प्राप्त हो गया। वो तो एक लौकिक है। अगर अलौकिक है तो नहीं, भगवान देखो देख ये रहा भी लौकिक ही है। ये भी लौकिक है। अलौकिक नहीं, अलौकिक में दूसरी चीज आती है। जैसे स्वर्ग मिलना या वैकुंठ मिलना, ये अलौकिक है। भगवान की भक्ति मिलना, सत्संगियों को लाभ मिलना, अच्छी संगति होना, ये क्या है अलौकिक। ये अलौकिक है। अगर अच्छे आदमी को संगति, अब आज अपन चल रहे हैं तो किसी अच्छे आदमी को संगत है, ये हमारा अलौकिक है। ये अलौकिक है। अब बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म में भी हमारे आज से लोगों का साथ मिल गया। भाई अच्छे लोगों को साथ मिल जाए, वो अलौकिकता ही है। ये अलौकिक है, ये अलौकिक भक्ति। क्या यहाँ लेन देन की बात नहीं हो रही, या क्या हो रही है, सत्संग की बात हो रही है, भगवान की बात हो रही है। और विवेक कैसे जागृत होता है, सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। भाई सत्संग से ही विवेक जागृत होता है। और तुलसीदास जी को कहते हैं ना, वो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भाई है क्या, सत्संग ही सबसे बड़े। देखो शिव जी जब भगवान की आराधना करते हैं तो क्या कहते हैं, बार बार बर मांगे हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आखिरकार किस बात पे आई। अब अच्छा एक बात हो, आप आम आदमी की बात क्या करते हो, शिव जी जब ये मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, सत्संग चाहिए। अब 24 घंटे जो राम जी का जाप करने वाले वो भी चाहते हैं सत्संग हो। सत्संग का मतलब सत्य का संग, सत्य का मतलब अच्छे आदमी को संग जो उस विचार पे चले, वो सत्संग है। जिस समय आता है परिवार वाले संभालने आ जाते हैं तो वो ध्यान भगवान में जाना चाहिए। अगर बाई चांस नहीं गया, वो घर वाले कुछ पूछ रहे हैं, वो घर वाले भी तो भगवान का ही रूप है। भगवान ने आपको जो बना के दिया है। ये कह रहे हैं जो बिल्कुल सही है, घर में भी भगवान है और घर वालों में सब में भगवान है। आप सब में भगवान मानकर अगर उनकी सेवा करते हो और उनका वो करते हो भगवान मानकर, देखो मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, किसके लिए निकाल रही हूँ, भगवान रहते हैं मेरे, प्रभु का घर है ये, मेरे भगवान का घर है। भगवान के जीव, आपका पोता है, बेटा है, कोई भी भगवान के भी क्रिया करते हुए तो अपन
भगवान का नाम ले सकता है। हाँ। बच्चों में भी भगवान का रूप देख लेता है, पर सब में भगवान का रूप नहीं दिखता। नहीं सब में बच्चों में वो तो तो तीसरो वो दृष्टि कहाँ से आएगी अपने? सर्वभूत हाँ, के वो रहता। दृष्टि कहाँ से? वो दृष्टि तो भगवान सबको कृपा करेंगे तब वो दृष्टि मिलेगी। बिल्कुल कृपा। देखो कृपा क्या होता है, अब पहले तो बनाओ आप उद्देश्य। कृपा ऐसी नहीं होगी अगर अपन सोच लिए कृपा हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। पहले तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, अगर हमको अपना कल्याण करना है। कल्याण क्या है? हमको मनुष्य जन्म मिला काहे के लिए? अपना कल्याण करने के लिए। भाई मनुष्य जन्म हमको कल्याण के लिए मिला तो हमको कल्याण करना है, तो ये हमको पहली बात तो उद्देश्य बनाना पड़ेगा। अब उद्देश्य बनाने से काम नहीं चलता। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाचे क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। जैसे चित्ते में आया आपका उद्देश्य बन गया, अगर नहीं मेरे को ये काम करना है, मेरे को तो भगवान की भक्ति करनी है, समय भगवान का। अब आप उसके लिए क्या करोगे? पुरुषार्थ करोगे। भाई आपने जब ये ध्यान कर लिया, आप सोचने से काम पूरा हो जाता है क्या? जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा उस रास्ते में चलने के लिए। आप फिर तीसरी होती है भगवत कृपा। आपने कहा कि अंत समय में नाम निकले, वो भगवत, उस जगह भगवत कृपा है। वो क्या है? आपको देखो, अच्छा आप अगर उद्देश्य अच्छा है, पुरुषार्थ बढ़िया है, पर भगवत कृपा तो आपको मिलेगी। गुरु कृपा, भगवत कृपा वो आपको मिलेगी। पर आप सोचो बिना कुछ पुरुषार्थ करके भगवान कृपा मिलते, अगर मेरा तो उद्धार हो जाए, अरे भाई पुरुषार्थ तो हमको करना पड़ेगा। उद्देश्य हमारा बढ़िया होगा, उद्देश्य हमारा निर्मल होगा, उद्देश्य बिल्कुल जिससे कोई मल नहीं। सबसे ज्यादा मल ही हमारे अंदर है। सही बात तो पूछो तो मन है ना, सेवा करते हुए कई बार अब अपन कहते तो हैं अगर हम भगवान के साथ हम पार्ट टाइम भगवान के भक्त हैं। सही पूछो ना, अगर पार्ट टाइम, जैसे पार्ट टाइम बस आधा घंटा भगवान का है साहब, 1 घंटा भगवान का है। मेरी माला का है इस समय। प्रेमानंद जी ने क्या होता कहा है, ना, 108 की मुझे की माला और ऐसी लगती है, अब जो ही मेरे को पहुंचते हैं और उठा ऐसे लगता है जैसे कोई गंगा जी नाली है। भाई आप ब्रह्मांड में प्रेमानंद जी ने कहा ना कि मंदिर छोड़ के बाहर जो चीज सीमित करनी चाहिए वो तो लोग करते हैं असीमित। मतलब भोजन तो करेंगे असीमित, और भजन करना चाहिए असीमित, वो करते हैं सीमित। सीमित। तो तो क्या है? अगर ये सीमित और असीमित ही अगर परिवर्तन कर दो तब तो फिर उद्धार हो जाए। क्या हो गया? हमको पार्ट टाइम भगवान का नहीं बनना, हमको फुल टाइम भगवान का बनना है। फुल टाइम हम 24 घंटे भगवान के। अब जब आपके दिमाग में ये कि हम 24 घंटे भगवान के, मैं पूजा का कोई निश्चित समय थोड़ी, पर पूजा का निश्चित समय बना रखा है हमने। अब पूजा इतनी देरी इतनी देर करनी है, 10 मिनट 2 माला फेरनी है, बस 2 माला फेरनी, 4 माला। वहाँ संतोष नहीं कर सकते, वहाँ संतोष रखना है नहीं। अभी समय है मेरे पास। अच्छा एक बात हो, दुकान पे गए और दुकान पे आप 100 रुपये रोज कमाते हो। एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा, 100 रुपये रोज कमाते हो। आप 100 रुपये रोज कमाए और 100 रुपये आपको सुबह एक ग्राहक आ गया और 100 रुपये आपको कमाई करा गया, आप दुकान बंद करके चल जाओ क्या? नहीं जाओगे। है आप दिन भर बैठोगे, दिन भर बैठोगे तो अब पर ऐसे माला आपने 2 ले रखी ना, तो 2 लेके खट बंद कर देते हो। अब वहाँ संतोष क्यों, जब दुकान पे आप दिन भर बैठ सकते हो। कमाई में संतोष नहीं भाई है। आपने 100 रुपये कमाने थे, 100 रुपये कमा लिए सुबह आते, पर आप दिन भर बैठोगे दुकान पे। ऐसे ही हमको ये क्या है, हर समय के लिए। प्रेमानंद जी ने कहा कि जब नोट गिनते हैं ना उस समय तो ध्यान है ना, जो बिल्कुल कंसंट्रेट एकाग्रता उसमें, और जब बाकी जो भगवान का वजन होता है ना तो उस समय सारे ध्यान सारे इधर उधर सारा क्या है। गीता में चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है, वीतराग भय क्रोधा मनोमया मांग उपासिता देहो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता। तो मनमया माम उपासिता, अब उसमें मनमया एक शब्द है। हाँ। अब भगवान क्या कहते हैं, मन मेरे अंदर हो। तन मतलब हमारा क्या हो गया, मन तो होता है संसार में, संसार में तो और बुद्धि लगाते हैं भगवान। दिल किसका दे रखा है? दिल तो दे रखा है अपने परिवार को, धन को, संपत्ति को। अजी 10 रस्सियों की गांठ बंधी हुई है हमारे। सही बताऊं, आगे जननी जनक बंधु सुतदारा और तन धनु सुरद परिवारा, मतलब तन धनु धाम सुरद परिवारा, तन धनु धाम सुरद परिवार, मतलब 10। अब ये देखो, ये 10 रस्सी हैं हमारे, यही चीज है तनु, मतलब तन की, शरीर, धन, पत्नी, माँ, बाप, भाई, परिवार, और सुहृद है मतलब मित्र। ये 10 लोगों की रस्सी है। ये इनसे क्या है, हमने इतने धन संपत्ति है, घर, धाम तो घर। अब
ये भगवान क्या कहते हैं, सबकी ममता धाग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। सबकी धागों को देवड़ी बना, रस्सी बना ले, रस्सी बना के मेरे चरणों में बांध दे, फिर तेरा उद्धार निश्चित है। विभीषण को कहते हैं ना सुंदरकांड में, ये शायद तो हाँ सुंदरकांड। अच्छा देखो, नवदा भक्ति में भी आप देखो भगवान ने क्या कहा, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल गुण परिजन चतुराई, कह रघुपति सुन भावनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। वहाँ क्या कह रहे हैं, वहाँ भी 10 जगह भगवान ने विरोध किया है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, 5 जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल गुण परिजन चतुराई, कह रघुपति सुन भावनी मोरे। मतलब क्या है, फिर भगवान ने 9 का निरूपण किया है। अगर 10 के चक्कर में मत पड़ो, 10 में 1 शून्य है, 1 ही रह जाएगा, बाकी तो शून्य है भाई, बाकी शून्य है। जैसे आपने देखो सांकेतिक कई चीजें बहुत बढ़िया होती है रामायण में, पर रामायण को जितना गहनता से पढ़ो ना उसका बड़ा आनंद आता है। मैंने रामायण को बहुत, रामायण की जितनी गहनता मैंने पढ़ी है ना, बहुत मतलब बहुत बार पढ़ी है मैंने। अब जनक जी, वो जानकी जी का जब स्वयंवर हो रहा था, उस समय 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने किए। तो किसी ने पूछा, अगर 10,000 तुम राजा उठ गए और तुम अगर धनुष तोड़ दिया तुमने, फिर जानकी जी किसके ब्याही जाएगी? तो उनमें से एक ने बोला कि जानकी जी तो एक के ब्याही जाएगी। फिर बोले पुर तो सारी बिंदी है ये, आपसे हम लड़ेंगे, हम पिटेंगे भाई, क्योंकि हमको जीत जाएगा वो जो जीत जाएगा जानकी 10,000 में से एक ही रहेगा। बोले 9,999 तो जाएंगे, क्योंकि 4 तो बिंदु है और 4 शून्य है, वो शून्य का कोई अस्तित्व नहीं, एक ही है। तो भगवान ने वहाँ भी नवदा भक्ति का उपदेश दिया है, और वहाँ ही नवदा भक्ति का उपदेश कहाँ दिया है, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से। अब वहाँ आपको क्या ज्ञान मिला गुरुकुल में, हिरण्य कैसे पूछता है ना, तो नवदा भक्ति का उन्होंने भी वही कहा है, और वही नवदा भक्ति रामचरितमानस। हाँ, तो देखो क्या होता है, वास्तव में हमारा क्या है, सही बात भी है, अगर हम क्षणिक उद्देश्य रहता है। क्षणिक उद्देश्य क्या होता है, अगर हम थोड़ी देर तो वैराग्य होता है, पर परमानेंट वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य हो जाता है, आप वैराग्य तो हो ही नहीं सकता ना। देखो हमारी क्या है, 2 चीजें होती हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा वैराग्य। अब ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान हो जाए वैराग्य नहीं हो तो ज्ञान किस काम का है जी? पर वैराग्य हो जाए और ज्ञान नहीं भी हो तो भी चल जाए काम, पर ज्ञान होने के बाद वैराग्य नहीं हो तो फिर काम नहीं चलेगा। ज्ञान तो मेरे को सारा है पर वैराग्य नहीं, राग तो संसार से, फिर किस बात का काम? मेरे को रामायण महाभारत गीता वेद पुराण सबका बहुत तगड़ा ज्ञान है, बहुत तगड़ा ज्ञान। अच्छा किस काम का है जी? इससे तो बढ़िया वो गांव का तुम्हारे जो मन में भगवान वैराग्य। अब इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है उसमें भागवत में। भागवत में आप सुनते हो, अगर बलि के जब भगवान गए वामन रूप में, तो भगवान ने जाते ही छोटा रूप तो लेके गए थे, और तेजस्वी ब्राह्मण, तो बलि को देखते बड़ा आनंद आया, बहुत ही तेजस्वी लग रहे ब्राह्मण। आओ ब्राह्मण, सन मतलब पखारे, बैठाया, आसन दिया, बोलो क्या चाहिए आपको? बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण है, 3 पग जमीन चाहिए। अरे कहते छोटे आदमी हो, छोटी बुद्धि है आप, 3 पग में क्या पूरा राज्य में बस बस हम तो संतोषी है, 3 पग में दे दे। आप देखो बलि में वैराग्य है, और शुक्राचार्य जी में क्या है, ज्ञान है। शुक्राचार्य जी पहचान के, ताकि ये भगवान विष्णु भगवान है, तू गलती कर रहा है बोले, तो उसने सुनो तो मानेगा। आप देखो, तो उसने शुक्राचार्य जी ने क्या किया, अब उसको अलग ले जाके कहा, लेके उसको पकड़ के और बोले देख सुन मेरी बात, ये विष्णु भगवान है और तेरे सारा कुछ छीन लेंगे, तेरे को कुछ नहीं। तो उसने बलि को बड़ा वो लगा, अब गुरु जी जब विष्णु भगवान ही है तो फिर तो और क्या बाकी रह गया? फिर तो ये ले ही इनका, मैं अगर मेरी मर्जी नहीं होगी तो भी लेंगे। हाँ। फिर तो रुक तो सकता ही नहीं है ना किसी हालत में भी। तो फिर इन्होंने मुझे इस लायक जब शुक्राचार्य जी को बड़ा गुस्सा आया,
बोले गुरु से जवान लड़ाता है, तो उसको श्राप दे दिया। हम जा रहे में टूटी में बैठ गए। नहीं, श्राप क्या दिया, अगजा तेरी सारी संपत्ति चल जाएगी। तो बलि हंसने लग गया। और गुरुजी बोले देखो आपकी मति वही होगी जो भगवान चाहते हैं, क्यों भगवान तो मेरी संपत्ति ले नहीं चाहते थे, आपने पहले ही दिलवा दी श्राप देके। तो शुक्राचार्य जी को एहसास हुआ, पर फिर भी उन्होंने गुरु मतलब शिष्य के प्रति इतना मोह था उनका, वो उसमें उसके रामचारी की टूटी में हाँ बैठ गए। और भगवान ने वो एक सीख से उनकी एक आंख फोड़ दी। अब एक आंख फोड़ने के सांकेतिक क्या है बताओ? इसको संसार को तुम एक ही दृष्टि से देखो। और बढ़िया बात है, संसार को एक दृष्टि से देखो। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि हमारी दो आंखें हैं, एक ज्ञान की है, दूसरी वैराग्य की है। शुक्राचार्य जी को भगवान ने कहा तुम्हारी ज्ञान तो सही तक तुमने भगवान को आते ही पहचान लिया, पर तुम्हारा वैराग्य बिल्कुल वैराग्य गलत। ये वैराग्य की आंख तुम्हारी सही नहीं है, क्योंकि ज्ञान तुम्हारा सही, ज्ञान तो तुमको तुरंत भगवान को पहचान लिए। ये ऐसे हर एक को ज्ञान नहीं होता है, और वो वैराग्य तुम्हारा, इसका वैराग्य बढ़िया प्रबल है। बलि ने तो तीसरा पांव सर पे रखवा लिया। फिर बाद में तो रखवाया, मैं तो बात बताऊँ ये है, जब तक वैराग्य था, देखो ज्ञान के साथ वैराग्य नहीं होगा तो हमारा उदारता नहीं आ सकती, किसी हालत में नहीं आ सकते। तो ज्ञान अकेला काम नहीं कर सकता। मेरे को शास्त्रों का, संसार का, सही वेदों का, सबका कितना ही ज्ञान हो जाए, पर जब तक वैराग्य नहीं हो। अब ये वीतराग है, वो भी बस गीता में भी ये लिखा है, वीतराग भय क्रोधा। अगर राग से वीत तो जाए, मतलब वीत मतलब खत्म हो जाए, राग है ही नहीं। जनक जी जैसा, जनक जी को विरागी कहते हैं, और जनक जी से भी ऊंचे विरागी कौन है? भरत जी। जनक जी तो विरागी थे ही। जनक जी ने भरत जी के लिए कहा अगर मैं विरागी हूँ, इसका मेरे को भान है, अगर मेरा किसी चीज में राग नहीं, मेरे को भान है। पर भरत जी तो ऐसे विरागी हैं जिनको भान भी नहीं है कि मैं विरागी, ऐसे है। ज्ञान और वैराग्य मतलब हमारा उद्देश्य सही हो, फिर हम उस उद्देश्य में चलें, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ के बाद अब ये कथा सुनाई प्रेमानंद जी ने कि एक जो सेठ जी थे उसने नियम बनाया कि 20 साल तक लगातार प्रवचन सुनते रहे, पूजा और नियम बना रखा था। एक दिन कहीं जाना था तो बेटे को भेज दिया, और प्रवचन में जिस दिन प्रवचन में उस दिन किसी ने कह दिया कि भाई गाय को मत मारो, गाय को मत मारो, और है ना जो गाय को है ना जो वो दो मतलब खाना पीना दो। अब वापस आए तो गाय जो है ना उसमें कुछ अनाज खा रही थी दुकान में से, तो उसने बाकी सब तो उसको लाठी मारने के लिए भागे, और उस बेटे ने मना कर दिया कि नहीं कैसे मत मारो, आज ही मैं प्रवचन में ये सुन के आया हूँ कि भाई गाय को है ना जो लाठी मत मारो, उसको चारा पानी दो। तो बाद में जो साधु संत थे बाद में बोला कि तुमने तो केवल 20 साल सुना ही है, माना तो इसने है जो एक ही दिन में मान गया, और तुमने 20 साल सुन के भी नहीं माना। ये बात तो 20 साल में केवल सुनना अलग था और मानना अलग था। ज्ञानवती नहीं होगी ना। अब हम पूरी बातें कर लेते हैं, और अच्छा एक बात तो बातें करना बुरी नहीं है, उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव है। आपके अंदर ये अभ्यास बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो बातें रंग लाएंगी धीरे धीरे। इस जन्म में नहीं कोई बात नहीं, अगला जन्म होगा, अगला जन्म नहीं उससे अगला जन्म होगा, पर हमारा निश्चित रूप से भगवान के प्रति हमारा नाता बढ़ता जाएगा। अच्छा दूसरी बात यह है, अगर भगवान से संबंध जोड़ो, किसी भी तरह का संबंध जोड़ो है। अर्जुन का संबंध था, द्रौपदी का संबंध था, द्रौपदी का मित्र का संबंध था भगवान से, तो मित्रता बनाई रखी भगवान ने भी, उस मित्रता को निभाया। अब एक बात हो, एक वो अयोध्या की कथा सुन रहा था प्रेमानंद जी महाराज की, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में एक संत थे, वो वशिष्ठ कुल के थे। वशिष्ठ कुल के थे तो वो गुरु राम जी का गुरु समझते थे अपने आप को, अगर राम जी हमारे चेले और राम जी के हम गुरु। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे रोज ही अगर अपने गले की माला पहनी हुई उनके राम जी की डाल करते थे। अब लोगों को ये बुरा लगता था। एक बार साहब पंडितों ने ऐतराज किया कि आप ये बहुत गलत करते हो। अगर देखो भाई बात ही है, अगर हमारे शिष्य हम वशिष्ठ गोत्र के हैं, वशिष्ठ और ये राम जी हैं हमारे शिष्य हैं, तो कहते आप ये बताओ, आप तो इनको शिष्य मानते हो पर ये आपको गुरुजी मानते हैं क्या? कहते ये तो ये जाने, ये आपको गुरुजी मानते हैं। कहते इसकी परीक्षा नहीं लेंगे हम। अब सब के सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, सत्य घटना है बिल्कुल। वहाँ चले गए मंदिर में जाके, और उनको माला लेके गए वो लोग वहाँ, और इनको माला पहनाई।
अब इनके आंखों में आंसू आ गए। भगवान, हम तो आपको शिष्य मानते हैं, अब आप हमको गुरु मानो या मत मानो, जो हो। तो उन्होंने ऐसे कैसे इनके माला लेके और खुद के पहन के जो पहनाई और एकदम से मुकुट उछल के और उनके चरणों में आके गिर गया, चरणों में आके गिर गया। तो सब के सब न देखो मुकुट आके मतलब इनको प्रणाम, भगवान ने भगवान ने प्रणाम कर दिया। तुम ही मेरे गुरु हो। तो नाता बनाने से देखो क्या होता है, भगवान उसी बनाओ, सखा बनाओ, स्वामी अरे बनाओ। दुश्मन बनाओ, ईर्ष्या करो, कुछ तो करो। भगवान कहते हैं तो ईर्ष्या करी, कई में तो उद्धार हुआ था तो उद्धार उनका। 24 घंटे वही वो सोचता था, हम करें इसको तो कैसे मारूं, इसको कैसे करूं, इसको अब कैसे भाई क्या? अगर कुछ नहीं कर सको तो दुश्मनी बनाओ, बनाओ तो जरूर। दुश्मन 24 घंटे याद आओ से, मित्र तो फिर भी याद आओ ना हो, दुश्मन जरूर याद आएगा 24 घंटे। वो 24 घंटे याद रखता है। और रावण और कंस को यही हुआ, दुश्मन हमेशा याद रहता। क्या है और जब जी? थोड़ी देर के लिए जब उसके हृदय से हटा, हाँ। वो कथा में कहते हैं कि जब उसके वो हमेशा जैसे सीता को रहा था, बोले उसके तीर कैसे मारूं, उसके दिल में तो है ना जो सीता बसी हुई है रावण के, वो एक क्षण के लिए जब उसको हटाया गया तब जाके उसके वो तीर मारा। अब जो ध्यान हटा, ध्यान हटाया। देखो क्या है, भगवान की लीला है अपरंपार। और लीलाओं को क्या हम क्या करते हैं, अगर इनके भौतिक रूप को जोड़ लेते हैं इनको, और भगवान ने ऐसे किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे उनकी लीलाओं का पार आप अपने जैसे इन आंखों से भगवान को उपदेश देने लग गया था। हम क्या होता है, अब ये भगवान ने खुद गलत बोला, ये ऐसा गलत किया। वो घनी चीजों के उदाहरण देंगे, हम लोग अपने आप को काव्य ज्यादा ज्ञान समझते हैं। काव्य का वो आया ना, जो काव्य के लिए जाती थी सखिया रोजाना उसको, और कहती थी भगवान आपको, मेरे मम्मी को आप ही पति मिले। तो उन्होंने तो उन्होंने वस्त्र चुराए थे ना। हाँ, उनकी लीलाएं थी। अब लीलाओं पे हम अगर वो कहते हैं कि लड़कियों के वस्त्र चुराए तो वो तो आप पापी हो गए ना। और भगवान ने तो अपनी लीलाओं से सुनाया, और उसमें लिखा था 7-8 साल के बच्चे थे। देखो क्या है, आगे लीला है। और भगवान क्या कहते हैं, रास पंचाध्याय से, क्योंकि उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे थे पर उनको शांत नहीं हुआ। पर ये जब भागवत लिखी, भागवत ने रास पंचाध्याय लिखा, 5 अध्याय रास के, जब उनको शांति मिली, तब तुलसीदास जी ने सोचा, वाल्मीकि रामायण तुलसीदास जी ने खूब पढ़ी हुई थी, और रास पंचाध्याय भी खूब पढ़ा, उन्होंने भागवत भी खूब पढ़ी, कृष्ण लीलाएं बहुत पढ़ते थे वो तुलसीदास जी। और इनसे प्रेरणा लेके, रास पंचाध्याय से प्रेरणा लेके, इन्होंने पुष्प वाटिका का प्रसंग रखा था। जो पुष्प वाटिका थी ना, उसमें वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, उसमें नहीं थी बिल्कुल भी, उसमें भगवान कोई फूल लेने नहीं जाते हैं। पर इन्होंने क्या, श्रृंगार रस तो नहीं चाहिए। श्रृंगार रस तो होना ही चाहिए। प्रेम भगवान का, जब तक पहले प्रेम, तो वहाँ प्रेम दिखाया भगवान का। पंचाध्याय के पाठ से कहते हैं हृदय रोग मिट जाता है। बिल्कुल साहब, रास पंचाध्याय मैं तो कहता हूँ प्रेम की परिपूर्णता है, पराकाष्ठा। और वो ही जानकी जी जो मिलती है ना वहाँ पे, तो जानकी जी मिलती है, आप वो रामायण पढ़ते हो तो जानकी जी ने क्या है, आंखें बंद कर ली, जो भगवान को देखी। तो सखियों ने बोला, भगवान का ध्यान तो बाद में करके ना, पहले आंख तो खोल लो। तो कहते अब मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत, क्योंकि जिनको देख लिया, अब उनको देखने के बाद में और किसी को देखने की जरूरत नहीं अब और किसी को देखने की क्या जरूरत रहेगी। बस अब एक गोपी पुराने आदमी जब अंदर बस जाता है, ऋषि थे, वो गोपियां बन के आई है। हाँ ऐसे थे ना, परिपूर्ण थे, गोपियां बड़ी। अब क्या हो गया जी, अब निंदा करने वाले हमारे लिखने वालों ने भी क्या उसकी अलग अर्थ निकाल दे। तुलसीदास जी ने सही लिखा था, डोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब उसका अर्थ का अनर्थ करके रख दिया, तो कोई क्या कर ले। वो लिख दिया हमको वो। हाँ। मेरे को लग रहा है, मैंने एक भागवत कथा में सुनी थी, रारी था वहाँ जो नारी कर दिया इसको। हाँ, रारी था। एक भागवत में सुनी हुई है ये तो बात। क्या है जी, आगे क्या होता है, नारी जैसे मतलब लड़ाई झगड़ा होता है ना, नहीं, उसकी जगह नारी कर दी। चैप्टर होता है ना, कभी किसके मुख से क्या निकल रहा है। हाँ, सब अलग अलग अर्थ निकाल अब देते एक बात हूँ, ये बात किसने कही, ये नहीं, वो किसी को कह रहे थे, शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये किसी और ने किसी का रेफरेंस देके कही हुई है, शायद विभीषण ने कही है, जामवंत ने कही है किसी ने। बताओ, सुंदरकांड में ये हाँ, सुंदरकांड का लाइट हमारी ये तो है ना, समुद्र जब देवता को किया गया था, तब जब बोला गया ये समुद्र देवता को, समुद्र ने ये ताड़ना के समुद्र अधिकारी क्या है, समुद्र देवता मैं को। हूँ, हाँ तब तक मेरे को आप ताड़ोगे नहीं। जड़ है। हाँ, अच्छा तो जड़ रानी हुआ ना वहाँ, देखो, नारी नहीं आएगा वहाँ।
अच्छा एक बात तो नारी है, अब हम उसका अपभ्रंश नहीं करेंगे। अच्छा इसमें नारी का मतलब क्या हुआ? नारी का अपमान किया गया? अपमान नहीं था कि उनकी देखभाल करो, उनका ध्यान रखो। देखो ताड़ना का मतलब क्या है? भाई, ताड़ना तो बच्चों को भी ताड़ा जाता है। ताड़ना का मतलब ज्ञान देना भी होता है, हाँ। किसी को समझाना होता है। हाँ। ताड़ते हैं, जैसे भोजपुरी में जो अवधी भाषा में है वो ताड़ने का मतलब समझाना। हाँ, समझाना कि भाई बच्चा भी अच्छा, बदमाशी कर रहा है तो उसको आप ताड़ दे देखो, रहो। चारों चीजों भी देखते हैं। ढोल, अब ढोल को आप ऐसे डब डब करो देखा बजेगा क्या, पर उसको ताड़ना पड़ता है, ज्ञान आपको प्राप्त करना उसको पड़ेगा, कसना पड़ता है। तब आपको हाँ। संगीत में आवाज देगा। उसका धागे को कसना मतलब पड़ेगा तब उसका जाके। धागे को कस के जो भी आप उसको ताड़ने का मतलब उसको ज्ञान लगाम के हाँ। उसका नहीं, उसको ज्ञान प्राप्त करने पे उसमें ताड़ने का मतलब उसको ज्ञान प्राप्त करके। अच्छा गंवार, गंवार का मतलब है गलत हरकत नहीं जो करनी। नहीं, जो आदमी गांव में रहता है, हाँ। गांव में रहने को गंवार, गंवार का मतलब तो उनको ज्ञान का अधिकार नहीं ज्ञान है, का अधिकार। उनको भी समझने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, ज्ञान का अधिकार है। और शूद्र, शूद्र को भी ताड़ने का मतलब ये है कि उसको भी सारे अधिकार है, ज्ञान प्राप्त का, भक्ति का, भगवान से प्रेम मिलने का सबका अधिकार है। और नारी को भी अधिकार है। या गीता के उसमें 16 अध्याय में भगवान ये कहते हैं, इसमें 9वें अध्याय में वहाँ भी भगवान ये कहता है कि स्त्रियां शूद्र और वैश्य ये भी मेरे को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, सब मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ की वही बात वो है, क्या है कंपेरिजन अपन अगर एक दूसरे से करो ना, ये ताड़ने का मतलब क्या होगा, पीटना लगा लिया, पीटने लगा लिया। और पीटना लगा लिया तो मतलब दंडात्मक बात होगी। और ज्ञान अगर इसका ताड़ना शब्द अगर उस भोजपुरी से लेते हैं तो बहुत शब्द निकलते हैं, एक शब्द के कई तो अर्थ होते उसमें हैं। क्या है कि आप हर चीज में देखो, ढोल को अगर आप ऐसे देखो ताड़ने का मतलब तुलसीदास जी ने 80,000 लिखे लगभग, और 80,000 में के लिए उस एक लाइन को पकड़ के तुलसी उसकी मतलब आलोचना करना शुरू, जबकि उसमें लगभग कितने तुलसीदास जी के एक एक शब्द अमरकोश है, अमरकोश। हाँ। मैं ये कहता हूँ आप अगर हर शब्द को समझ जाओ ना, अब एक दीन धर्म दो दंडक दोरी, अब ऐसी ऐसी लाइन का जो आदमी आया सारत वो खोलो व्हाट्सएप गूगल वो क्या नाम शब्दकोश, उनका अर्थ नहीं निकाल सकते। एक चीज देखो, जो चौपाइयाँ लिखी गई है ना, इनमें ऊपर नीचे की मात्रा भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। मतलब 80,000 लाइनें जो हिंदी में अपन पढ़ते हैं ना, दीर्घ मात्रा, ऊ की मात्रा बिल्कुल बराबर। दीर्घ मात्रा 13 लाइनों की सोर था, जिसके अंदर पूरी जो 60 मात्राओं का जो ग्रुप बना ना, पूरी एग्जैक्ट 60 मात्राएं, और जिसमें 36 मात्राएं यानी जो छंद है, जो बीच बीच में जो छंद आते हैं। गए वहाँ पे जनकपुरी में, और जनकपुरी में देखो सांकेतिक कथा बड़ी आनंद देती है। जनकपुरी में क्या इनके लिए रहने के लिए वो नहीं थे कि महल, भगवान के लिए एक से जनकपुरी तो सबसे समृद्ध था, बहुत समृद्ध था, और एक से एक अच्छे महल थे। पर उन्होंने जनक जी को चिंता होगी इस बात की, आखिर वो कहाँ रखूं। अब जानकी जी का महल था, सुंदर सदन था उसका नाम। अब तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदर सदन ले दीन बुआला, ले दीन बुआला, मतलब सुंदर सदन में भगवान को ठहराया। कैसे ठहराया? पहले लिया, किससे लिया? जानकी जी से लिया, और फिर दिया। खुद का नहीं बताया, वो जानकी जी का महल था। ले दीन बुआला, ले दीन बुआला, लेकर दिया, भगवान को रखा उसमें। अब जानकी जी को जनक जी कहते हैं भाई आपके भवन में रुकाएंगे इनको। तो जानकी जी कहते हैं पिताजी आपके पास भवन में क्या करने, आपके पास एक से एक महल है, उनको रुक सकते। अरे बेटा ये कौन है? ये वो है जो हर जगह रुक नहीं सकते। ये तो कहते कहाँ रुकेंगे? बोले तो भक्ति के घर में रुकेंगे, ये भक्ति के घर में रुकेंगे। देखो शब्द क्या है, आनंद देने वाले होते हैं। और भक्ति का घर कौन है? जानकी जी। जानकी जी जो रहती है साक्षात भक्ति में ही तो माता है, भक्ति के घर में। तो फिर जानकी जी बोली मैं कहाँ जाऊंगी भाई, मेरा भी तो कोई ठिकाना, मैं कहाँ जाऊंगी? तो बेटी तू मेरे घर आ। भक्ति कहाँ रुकेगी? ज्ञानी के घर में जाके। क्यों? जिसको ज्ञान होगा ना उसके भक्ति जाएगी, हर एक के नहीं जाएगी भक्ति। तो बोले भक्ति कहाँ रुकेगी? वो ज्ञानी के घर। तो ऐसे सांकेतिक अगर चीजें देखो ना रामचरितमानस में, और जिसमें व्रत प्रसंग में रही है, वो भरद्वाज जी का प्रसंग तो आपने सुना होगा। भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं भगवान राम, और वहाँ पे कहते हैं ना वो
भरद्वाज जी, अब भाई मैंने जिंदगी भर तपस्या करी, उसका फल मेरे को क्या मिला? क्या मिला? उसका फल राम का दर्शन, राम का दर्शन, राम लक्ष्मण जानकी दिए। दर्शन का फल। अब कोई मेरे से पूछे अगर भाई राम लक्ष्मण जानकी के आपको दर्शन है, उसका भी तो कोई फल होगा भाई, उसका भी फल होगा। कई कर फल तुम्हारा, मतलब उसके फल का फल क्या है? अकबर तुम्हारा दर्शन, ये है। मतलब वहाँ जो भरद्वाज जी ने कही उस फल का फल हो तुम। अगर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को जो मेरे को दर्शन हुए, उस दर्शन का फल भरत तुम्हारे दर्शन। भरद्वाज जी ने मतलब राम जी आए तो कुछ नहीं किया भाई, ठीक है। राम जी को तो वही कंदमूल फल खिला के और विदा कर दिए। और जब भरत जी आए तो भरद्वाज जी को चिंता लगी, अब ये पावड़ा बड़ा है, इसके लिए तो पूरा इंतजाम, तो रिद्धि सिद्धि को बुला ली, और रिद्धि सिद्धि को बुला के ऐसी व्यवस्था कर दी ऐसे जैसे कोई 5 स्टार होटल होता है, 7 स्टार, वैसी पूरी हर आदमी, और जितने गए थे ना सबके लिए भवन, सबके लिए बेडिंग, सबके लिए 56 तरह के व्यंजन, सारी व्यवस्था होगी जंगल में देखो। और भरत जी के लिए संपत्ति चक, ये भरत चक, मुनि आयस खिलवाड़। पर भरत जी के लिए तो वो क्या था, जैसे चकवा चकवी होते हैं ना, ये दोनों पक्षी होते हैं, ये दिन में तो एक रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी अलग अलग नहीं हो सकते। दिन में तो इनकी ऐसी रहती है, अगर चकवा चकवी की तरफ देखते रहता है, और रात में इनमें इतना तगड़ा वो होता है, अगर रात को ये एक दूसरे को देख नहीं सकते, ये दूसरे के बिल्कुल, रात को अगर एक पिंजरे में बंद भी कर दिया जाए तो दोनों दूसरी तरफ मुंह करके ही बैठेंगे, एक दूसरे से मुंह करके, विपरीत दिशा में मुंह करके। तो वो ही बद्री तो उनकी तरफ देखते तक नहीं, संपत्ति की तरफ कितनी वो, ये है असली बात। तो अब प्रेम की पराकाष्ठा और भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा। अब भरद्वाज जी ऋषि, उन्होंने ये कहा, भरत तुम सब भी साधु, तुम सब प्रकार से साधु हो, कोई तो 1 प्रकार से साधु, कोई 2 प्रकार से, कोई 5 प्रकार से, पर तुम हर तरीके से साधु। बड़ी आओ ये नहीं सही है। हो सकता है, देखो क्या होता है, अगर व्याख्या कोई गलत होती है, इसके अनंत अर्थ है, ऐसे नहीं एक मैं बताऊं जो यार सही है, आप बताओ जो गलत। नहीं, वो तो सही बात है, हर चीज के क्या है, हर संत की अलग अलग परिभाषा भी होती है, ऐसा नहीं है। हम आपने बताया मति भिन्ने। हाँ नहीं, वो से नहीं, पर प्रामाणिकता किसी चीज में होती है ना, थोड़ी सी बस वो होती है। जैसे अब मंदिर का मतलब होता है कि जहाँ पति पत्नी दोनों रहते हैं वो मंदिर होता है। पहली बात तो ये है कि पति पत्नी जहाँ भी रहते हैं वो घर मंदिर होता है, वो लक्ष्मी नारायण स्वरूप होते हैं, ये पक्की बात है। इस वजह से पहली बात तो ये भी है, ये बात समझ चाहिए। पति। अच्छा देखो एक बात और बताओ, आप वो मंदिर होता है, वही घर होता है जहाँ स्वामिनी रहती है, जहाँ पत्नी रहती है, वही पति का घर होता है, वही अपना संसार है। आपने भागवत तो कई बार सुनिए, पढ़ी हुई, गौर लगाओ कभी। जब वसुदेव जी कृष्ण जी को छोड़कर और जब वहाँ के लिए गए, तो वहाँ सुखदेव जी कहते हैं अपने घर के लिए चले। हाँ, ये शब्द है, घर के लिए चले, मतलब यही शब्द लिखा हुआ, आप बिल्कुल एक एक अक्षर से अपने घर के लिए चले। अब घर के लिए चले, जेल के लिए चले थे वो। भाई घर के लिए तो इसलिए लिखा उन्होंने कि वो उस टाइम वही रह रहे थे, तो वही घर था उनका, जेल ही उनका घर था, जेल ही उनका घर था। जहाँ पति पत्नी दोनों रहते हैं वही घर भाई होता है। वही रह रहे थे तो वो घर हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, वही घर था उनका। घर कहाँ है, जहाँ दोनों जन रहते वही घर हो जाता है। तो इसका मतलब मंदिर प्रतिकर सौदा, वहाँ भी तुलसीदास जी ने बिल्कुल सही है। अब वहाँ जहाँ पति पत्नी परिवार के साथ रहते हैं वो मंदिर ही होता है। घर एक मंदिर, एक हमारी अवधारणा शुरू से रही है। अच्छा राक्षस हो पर अपने परिवार के साथ रहता है, वो घर मंदिर होता है। दूसरी बात और एक दूसरी और है, इसका व्याख्या जो संतों से सुनते हैं, जो भी बताते हैं, आके वो राक्षस जितने भी थे वो सब शिव जी के भक्त थे।
सब शिव जी के भक्त हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति रही है शुरू से ही। अच्छा, हर घर में मंदिर था शिव जी का, हर घर में मंदिर था, क्योंकि शिव जी की जरूर उपासना करते थे, पूजा पाठ करते थे। इस वजह से तुलसीदास जी को क्या लिखना पड़ा, अगर मंदिर मंदिर प्रतीक होता है। फिर वो रावण का घर कैसे बताया? रावण का घर थोड़ी पता है, एक घर भी तो घर तो विभीषण का पता है। विभीषण जी का घर क्यों? हाँ, देखो वो बिल्कुल विभीषण जी ये के बात, तो वहाँ क्या लिखा है, हरि मंदिर, हरि मंदिर। हरि मंदिर। अब वहाँ हर का मंदिर नहीं था, वहाँ हरि का मंदिर था। और हरि का मंदिर घर के अंदर नहीं होता है, घर के बाहर होता है। हरि मंदिर तय भिन्न बनावा है, भिन्न बनावा, भिन्न हरि मंदिर, हरि भिन्न हाँ, देखो हर और हरि में रात्रि का फर्क होता है। तो वहाँ हरि मंदिर तय भिन्न बनावा, रामायण अंकित किया, शोभा बंडिन जाए। तो शिव जी का मंदिर घर में अंदर हो जाता है। बिल्कुल शिव जी का मंदिर अंदर ही होता है। पूजा राक्षस वाली पूजा जगह वो राक्षस करते हैं ना, पर भगवान विष्णु का मंदिर कभी भी घर के अंदर नहीं होता, मंदिर बाहरी रामायुध अंकित है। वहाँ धनुष बाण के निशान थे, इस तरह से वहाँ राम जी का मंदिर था। विष्णु राम राम ते सुमरी आदर्श कभी सज्जन जी ना, अगर भाई क्योंकि राम राम तो उसके मुंह से निकला जो राम राम का अभ्यास है। मैंने क्या कहा था आपकी बारी इतनी क्लास में बात हुई, अगर अभ्यास होगा तो ये आपका राम राम। आप बोले कि राम का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर बाहर होना चाहिए, मैंने मंदिर बाहर बना रखा है, घर के बाहर आगे बालकोनी में। जो लोग देखते हैं आपने मंदिर एकदम बाहर क्यों बनाया, इसका रास्ता अंदर होना चाहिए, क्यों ऐसे होना चाहिए, तो क्या कारण है? देखो बात ये, अपने जो मंदिर होते हैं ये छोटे मंदिर होते हैं, ये बड़े मंदिर होते हैं, ये घर के हिसाब से मंदिर होता है। घर के हिसाब से जैसे घर में घंटी बजती है और मंदिर में क्या बजता है, घंटा बजता है। अपन जो मंदिर का बन सकते हैं, मंदिर की घंटी होती है अपने घर की, तो उसमें उस हिसाब से अपन वास्तु के हिसाब से जहाँ मंदिर की जगह होती है। ऐसे तो बनाया तो वही है, पर लोग बाग ऐतराज करते हैं, उस बात के लिए पूछ रही हूँ। नहीं भाई ये बाहर क्यों बनाया मंदिर आपने, इसका रास्ता इधर होना चाहिए, इसका ऐसा कोई फर्क नहीं वैसा होना चाहिए। लोग तो जो देखते हैं, जो मेजोरिटी मिलता है उसी को मान लेते हैं। आप क्या है, हमको मेरे भगवान प्रिय लगे बस, और बाकी दुनिया तो दुनिया काम ही। घर बनाया ना जब मंदिर भगवान का, वो आज की डेट रसोई में इतनी सी जगह में बनाना चाह रहा था मैं कि नहीं, जब इतना बड़ा घर बन रहा तो मेरे भगवान के लिए भी तो एक छोटा सा कमरा होना चाहिए ना। मंदिर तो क्या होता है, मैं कहता हूँ अपना बेडरूम से बड़ा बेडरूम होना चाहिए। सही बात तो ये है, अगर अपना जो बेडरूम बनता है ना उससे बड़ा होना चाहिए मंदिर के लिए। तो वास्तव में वास्तु के हिसाब से तो पूरा ही लिख दो ना भगवान का घर, है पूरे मकान को लिख दो ना भगवान का घर, भगवान तो क्या हम भगवान का घर, हम भगवान के घर में रहते हैं, तो बस पूरा ही फिर देखो अपन भगवान के घर, अपन घर के घर में रहते हैं। हाँ अच्छा, ये घर भी भगवान का है। हाँ। ये मंदिर भी जो है ना जिसमें रह रहे हैं हर अपन, घर में हर जगह भगवान है। हाँ बिल्कुल, जड़ चेतन सब में भगवान। सही बात भी है, अगर जड़ में भी उठते भगवान, पर हरि का मंदिर क्या होता है, वो कभी भी भारी होता है, मतलब भिन्न बनाओ, अलग से बनाओ, अलग से बनाओ। विभीषण जी के तुलसा जी का पौधा बाहर था, बिल्कुल और मंदिर भी बाहर था क्या? बिल्कुल बाहर था। राम की तो आवाज आ रही थी। है ना, और शंकर घर के बाहर जो चित्र बनाते हैं ना उसके लिए बोला रामायुध। रामायुध चिन्ह बना रखा। क्यों कहते हैं, सब चीज सुंदर ही तो सुंदर। इसमें एक तो आज्ञा पालन, स्टार्टिंग तो आज्ञा पालन होता है। और हाँ बढ़िया बात है। जामवंत जो सबसे सुनिए हनुमंत हर्ष लाए, जिसके वृद्धों के वचन अगर अच्छे लगने लग जाए, डिस्कशन हुआ कौन जाए, क्या जाए, कैसे जाए, तो पर ये बात भी सही है। पर दूसरी बात तो सुंदर भाई, इसमें कथा किसकी है, सीता जी की, हनुमान जी, हनुमान जी प्रायोरिटी से हनुमान जी। जैसे अयोध्या कांड में भरत जी की कथा है, 20 किलोमीटर रह गए, थोड़ा सा आप सबको नाम से कीर्तन करवा। हम तो चल ही रहे वही चल रहा हैं है। लगातार ही। अब सामूहिक हो जाए, जो सो रहे हैं वो भी देख जाएंगे। एक बार ये वाली बात बता दो फिर। एक आए, भगवत चर्चा चल रही है अभी भी। हम तो सोए भी नहीं एक मिनट भी। आपको सोने को नहीं दे रहा। देखो सुंदरकांड, हाँ यही था सुंदरकांड। सुंदर क्यों भाई, उसका नाम जैसे आपने किष्किंधा कांड, किष्किंधा क्या, भगवान के भक्त बाल की कांड कथा है इसलिए। है, भगवान के भक्त की कथा, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए बोलो उनको सुंदरकांड बंदर के कथा, सुंदर सुंदरकांड होना चाहिए इसका नाम। भक्त की कथा भगवान इसलिए बंदर नहीं, के, हनुमान जी वैसे बंदर कुछ योनि में थे, पर लेकिन वो बंदर वैसे कहता नहीं है। देखो एक बात हो, हाँ आप बताओ। अब एक छोटा सा मैं वो ऐसे नहीं सुन के ही जो है थोड़ा सा जो, हाँ, उसके अनुसार बताता हूँ।
जब हनुमान जी नारद जी भगवान के पास गए थे विष्णु मोहिनी को देखकर, अच्छा अच्छा हाँ तो भगवान से क्या कहा था, हरि हो जा हरि रूप दे दो मेरे को, हरि। आपका रूप दे दो है। देवी तो होई दात हित मोरा करम सु बेग दास में तोरा। भगवान को ये कह दिया था लास्ट में तो, पर वो क्या काय का रूप मांगने गए थे, रूप भगवान का रूप, और फिर क्या दिया था, हरि का रूप बंदर का रूप। तो भगवान जिसको सुंदर बनाना चाहते हैं उसको बंदर बना देते हैं। भाई जो सुंदर होगा, जो बंदर होगा वही सुंदर होगा। बंदर, अब भगवान से सुंदरता मांगी, भगवान ने क्या बनाया, बंदर। तो हनुमान जी गए, बंदर का रूप थे, तो भगवान हनुमान जी ने कहा भाई तुम ये बंदर के रूप में क्यों। अब भगवान आप तो जिसको सुंदर चाहते हो, नारद जी को सुंदर बनाना चाहे, सुंदर मांगने का वरदान मांगा, और आपने क्या बनाया, हरि। बंदर। तो मैं तो पहले ही बन के आया हूँ, बन के, क्योंकि आपको तो पसंद है बंदर। अच्छा, बंदर ही सुंदर है, इस वजह से तुलसीदास जी ने सुंदरकांड, इसको सुंदरकांड नहीं, हाँ होना तो इसका बंदरकांड, पर बंदर ही सुंदर भगवान की नजर में। भगवान का बंदर का बड़ा महत्व पता है। अच्छा, कई और भी हैं इसके कारण, जैसे वृद्धों की बात मानना, युवाओं को, मतलब वृद्ध कौन है, जामवंत जी, और युवा कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी किसकी आज्ञा का पालन करते हैं, बुजुर्गों की सेवा। मतलब बुजुर्गों की आज्ञा का अगर पालन होता है तो वहाँ सुंदर ही सुंदर बात हो, क्योंकि हमारे क्या हो गया संस्कारों में बुजुर्गों की आज्ञा का पालन नहीं होता है। उनकी तो पूछ नहीं होती आजकल, अगर नाम मात्र भी, वो तो बस भार लगने लगी। और वास्तव में क्या है, जहाँ बुजुर्गों की सेवा होती है वहाँ सुंदरकांड ही होगा। जामवंत के वचन सुहाए अच्छे लगने लग जाएंगे, तब सुंदरकांड। और भी कई कारण है जी, वैसे तो आप थोड़ा कीर्तन करवाते हैं, ये चलेगी। अभी तो चर्चा, अभी तो खूब लंबा सफर है। तो बाहर भीतर कब उजाला होगा, राम नाम मणि दीप दम जी देरी द्वार। राम नाम का बस इसमें रख लो, तुलसी भीतर बारी दो चाहे से प्यार। जो अगर संसार में प्रकाश चाहते हो, संसार में क्या, अंदर का भी प्रकाश, बाहर का भी प्रकाश। अच्छा, वास्तव में सही बात हो, अगर हम बाहर से दुनिया को खूब जानते हैं, संसार में अपने आप को नहीं जानते। जिस रोज अपने आप को जानने लग जाओगे ना, तो आपको किसको जानने की, बस ये हमारी प्रक्रिया क्या है, अक्षर ब्रह्म परमम स्वाध्यात्म मुच्यते। अगर हम किसको, दुनिया को तो जानते हैं, सारा संसार को जानते हैं, 1000 आदमी को जानते हैं, ये है, उसकी ये है, इसकी इतनी मकान है, जमीन है, जायदाद है, फलाना ठीक। मेरे को राज का कोई अनुभव ही नहीं है, मैं राज कैसे करूंगा। भरत जी राम जी से पूछते हैं, भाई मेरे को तो राज का कोई अनुभव ही नहीं है, मैं तो आज तक जिंदगी में कभी ऐसी बात तो सोची नहीं, अगर मेरे को भी राज करना पड़ेगा या जानता भी नहीं, तो कैसे करूंगा। तो भगवान ये 2 लाइन में सारी बात कह देते हैं। तो भगवान कहते हैं, राम जी मुखिया कैसे, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान क्या हूँ, पाले पोसे सकलंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक के अनुसार, जैसे इस नस को कम खून चाहिए तो उस नस को कम खून देता है, पैर की नस को ज्यादा चाहिए तो ज्यादा खून देता है, इसको ज्यादा खाना चाहिए तो ज्यादा रस देता है। तो ऐसे ही अपने अंग को जितना जिसको चाहिए ना, हाँ उसी के अनुसार देता है। ऐसा मुख्य होना चाहिए। उसी में फिर वो लिखा हुआ है, वो टैक्स कैसे लेना है, कर हाँ, बिल्कुल कितना, टैक्स। जितना, जिससे मतलब दूसरे को पता भी नहीं लगे कि किससे मतलब लिया। टैक्स ज्यादा ले लिया, किसको पता भी नहीं लगे किसको दे दिया। जैसे समुद्र में से सूर्य भाप लेता है ना, फिर चारों तरफ बरसात कराता है, ऐसे हाँ। टैक्स की जरूरत होनी चाहिए। और वहीं पर ही ज्यादा बरसात होगी कि जहाँ पे जरूरत है। और फिर भी वो उन्होंने चिंता करी भरत जी ने, तो बोले चिंता किस बात की, बोले चिंता भाई इतना बड़ा राज का वहाँ तो कैसे माथे पे बैठा लो किसी को, बस फिर राज की चिंता उसमें छोड़ दो, बस तो फिर दे दो आपकी हाँ। चरण पादुका। तो तुलसीदास जी ने कही नहीं चरण पादुका तो लीजो ली। अब वहाँ राम जी कहते हैं, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें न सपने कलेशु। माथे पे गुरु जी हैं और मिथिलेश जनक जी हैं, तो आपको चिंता क्यों करनी, चिंता ये करेंगे, हमको तो इनकी सेवा करनी है बस। अगर इनकी सेवा करें और बाकी राजकाज
इनको जिम्मेदारी ये चलाएंगे। बोले तुम तो इनकी सेवा का ध्यान रखो। भरत जी तो वैसे भी अयोध्या के बाहर ये शिवाजी महाराज का बड़ा अच्छा उदाहरण, शिवाजी के दूत समर्थ रामदास। शिवाजी को एक बार ऐसी खिन्नता हो गई दिमाग में कि भाई बड़ा रोज युद्ध, कभी तो शिवाजी के टाइम तो बहुत ज्यादा था। हाँ बहुत ज्यादा, रोज लड़ाई झगड़ा, रोज षड्यंत्र। तो एक बार गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी से कहा, गुरुजी देखो मैं बहुत परेशान हो गया, अब तो आपको ये राज किसी दूसरे को संभाला देना चाहिए। क्या दूसरे को, काय को मेरे को दे दे यार। गुरुजी बोले, कहते आप तो बहुत ही बढ़िया बात, इससे तो बड़े शहर से बात। और गुरुजी को उन्होंने कहते अब तू क्या करेगा? क्या मैं कहीं नौकरी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। कहते नौकरी करनी तो मेरे यहाँ कर, बस अब तू तेरा राज समझना, अब मेरा समझना, अब तू राज को तू ही कर आराम से, पर तू तेरे माथे से बाहर उतर गया। तो वैसे ही माथे पे किसी को बैठा लो, जैसे काम काज में अपना दायित्व होता है ना, 4 जनों को आप बांट दो काम, मतलब तुम जानो तो आपका काम बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो आपको दिमाग में लगाते हो, वैसे ही भगवान ने कहा है, जो भी काम भगवान ने हो, भी एक बहुत बढ़िया तरीका बताया हमारे लिए। किसी बुजुर्ग को बैठा दो सीट पे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तो उसकी जिम्मेदारी अपना वो जाट जाएगा। अगर यार अब तुम मेरे ऊपर आगो बाहर, तो बस तो वहीं के माथे पर गुरु मुनि मिले। अपने कृष्ण कुमार जी आते थे ना जो भागवत, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको घर में सबसे बढ़िया काम निपटाना है ना, तो जो लाल थैली होती है ना, वो सबसे बड़े दुश्मन को दे दो। हाँ तो वो वही उलझा रहेगा, आपसे लड़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल होता है। हम क्लास में सबसे ज्यादा जो बदमाश बच्चा होता है उसको मॉनिटर बनाते हैं। तू ध्यान रख, कौन आवाज कर रहा है, तू ध्यान रख। तो वो तो चुप रखेगा और बाकी सबको भी चुप रख लेगा, क्योंकि क्लास में सबसे ज्यादा शैतानी वही था। अच्छा वास्तव में क्या होता है, हम काम का भार खुद लेते हैं सदाई। अरे मेरे को ये वही दिमाग में रहेंगे, बांट के करते हैं। बांट के करो। दूसरी बात है कि अपने माथे पे बैठा के रखो किसी को। अरे नहीं, कराने वाला भगवान है, और कुछ नहीं, बड़ा नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान है, भगवान की मर्जी से तो कर रहे हैं अपना। वो दुर्योधन को उसने लाल थैली संभला दी, तो दुर्योधन सुबह से शाम तक खूब दान देवे, इसको बर्बाद करना है मेरे को। और उसको पता नहीं कि उसके हाथ में ऐसी रेखा कि जितना तू दान देगा उसका डबल आएगा। अब दुर्योधन के वरदान मिला होता, हाँ, और जितना देगा ना अपने हाथ से जितना दान देगा उससे डबल आएगा तेरे। और वो तो ये देखे कि मैं इसको खत्म करूँ, युधिष्ठिर का मतलब बर्बाद कर दूं उसको, और तो उसको खूब दान दिए जाए। एक को 1 रुपये कोई मांगने आवे तो 5 रुपए दे, पर उसको तो वो डबल मिल रहा था, उसको तो पता ही नहीं था ये। सही बात है जी, चाह रहे हैं। जिसको वरदान दिया गया ना, तो दूसरे हाथ से ले भी लिया। रामचरित मानस में हर चीज का उपचार है, हर चीज का। कोई भी आपकी समस्या है उसका उपचार वो रामचरित मानस। देवते इस हिसाब से कि इसको बर्बाद करना है, मेरे से नीचे दिखाना है इसको। हम क्या कहते हैं, जिम्मेदारी अपने पे ओढ़े रहती है। चैत्र बिल्कुल चैत्र में, राम जी को तो चैत्र में आया जी। हाँ, और वो सारा अपने ऊपर समेट लेगा। राम माने गीता जी को पाठ प्यारो लागे ओ राम, मारो मन लागो गीता में। तीसरो अध्याय तिलोकी मारो सांवरो, तीसरो अध्याय तिलोकी मारो सांवरो। तिलोकी रूप कहलायो राम, मारो मन लागो गीता में। माने गीता जी को ज्ञान प्यारो लागे ओ राम, मारो मन लागो गीता में। चौथो अध्याय चतुर्भुज मारो सांवरो, चौथो अध्याय चतुर्भुज मारो सांवरो। चतुर्भुज रूप कहलायो राम, मारो मन लागो गीता में। माने गीता जी को पाठ प्यारो लागे ओ राम, मारो मन लागो गीता में। 5वां अध्याय पंची तत्व मारो सांवरो, 5वां अध्याय पंची तत्व मारो सांवरो। काम क्रोध मत छोड़ो राम, मारो मन